आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल वन और जम्मू परिवर्तन। इस वक्त एक बड़ी रिपोर्ट के साथ हम इस वक्त आपके सामने हैं। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जम्मू कश्मीर में 1.05 करोड़ जो है टूरिस्ट वारिद हुए और उससे एक बड़ी लेवल पे अगर फिगर की बात की जाए तो 284.83 के करीब जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ। इस हवाले से अगर देखा जा सकता है कि जो एक पॉलिसी क्रिएट की थी 2021 में, आपको याद होगा, जिसमें टूरिज्म सेक्टर को एक बड़ी इंडस्ट्री के नज़र से देखा गया और वो सारे इनिशिएटिव जो है उठाए गए जिससे कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बूस्ट किया जाए। अगर हम रिपोर्ट की तरफ से देखें तो उसमें ये दिखता है कि जो चारों हमारे सीजन्स हैं, यानी कि राउंड द ईयर, अगर कश्मीर की बात करें राउंड द ईयर जो है टूरिस्ट का फ्लो रहा है। खासकर आपको याद होगा कि जब अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी जो बात हुई थी उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि अगर 6 से 8 लाख के करीब जो है यात्री यहाँ पे वारिद होते हैं तो कम से कम 2000 करोड़ का जो है यहाँ पे इनकम जो है, इकोनॉमी जो है बूस्ट हो सकती है। लेकिन साथ साथ में एक और जो है स्टेटमेंट सामने आया जिसमें हमें यह देखने को मिला कि जो जीएसटी की जो रेट्स हैं वो काफ़ी चीज़ों में चेंज हो गई हैं। और ख़ासकर अगर हम देखें जो आम तौर पर रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स है, चाहे हम उसमें दाल की बात करें, आटे की बात करें, चावल की बात करें, लस्सी की बात करें, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। और इस हवाले से मेरे साथ जो यहाँ पे सबसे बड़े जो जर्नलिस्ट हैं हमारे जाहिद साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने भी इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, मैं ये जानना चाहता हूँ पहले कैसे आप देखते हैं कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है काफ़ी अभी बूस्ट हो गया है एज़ पर अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें, गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए जिससे अभी ये बिल्कुल ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है कि काफ़ी चेंज आ गया है, तो कैसे पहले आप इसको देखते हैं? देखिए, ये एक खुशाइंद बात है कि 1.05 यहाँ पे जो इन्होंने तखमीना लगाया है कि विजिटर्स आए वादी कश्मीर, ये खुशाइंद बात है। और उसके बाद 2.84 करोड़ इकॉनमी जो है वो बढ़ गई। लेकिन देखना ये है कि पहले अगर हम पीछे जाए थोड़ा सा, पिछले 2-3 सालों में वादी कश्मीर की हालत क्या है, हमारी इकॉनमी जो है वो तबाह हो चुकी है। और ऐसे में इस कदर यहाँ पे टूरिस्ट आना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, जो हमने तकाज़ा लगा दिया, हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों में वादी कश्मीर में टूरिस्ट जो है वो वारिद नहीं हुए। अचानक इतना फ़्लो क्यों हुआ? वजह ये भी है कि 2-3 सालों में जो लोग यहाँ पे आना चाहते थे, अब उन्होंने समझा कि वक्त मौजूद है और वो वादी कश्मीर वारिद हुए। ये हमेशा इतने टूरिस्ट हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि नेक्स्ट सीज़न में इतने टूरिस्ट दोबारा आ सकते हैं। शायद यहाँ की सरकार जो है उसने महसूस कर दिया कि अब इकॉनमी भी ठीक है, हमारे पास रेवेन्यू भी आया, और ऐसे में उन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया। भाई देखना तो ये है कि अगर आपके पास रेवेन्यू आ रहा है वो आम लोगों के पास नहीं जा रहा है, उनके जेबों में नहीं जा रहा है, आप उसको यहाँ की फलाह बहबूदी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि आप लोगों को ही बोझ बढ़ाते हैं। मामूली चीज़ें जो आम तौर पे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, आप उन पे जीएसटी बढ़ाते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। लग्जरीज़ जो है यहाँ पे, अगर आप उस पर टैक्स बढ़ाते तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लग्जरीज़ वही इंसान अफोर्ड करता है जिसके पास पैसे होते हैं। आम इंसान जो है, गरीब गुरबात लोग जो है वादी कश्मीर के, वो उन चीज़ों की तरफ राग़िब नहीं होते हैं। उन्हें खाली पेट के लिए कुछ खाने को चाहिए। आप उन्हीं लोगों को दोबारा शिकार बना रहे हैं। तो यही वो बात होती है कि लोग नाराज़ होते हैं, और जेन्युइन है नाराज़ होना भी। कई लोगों से हमारी बात हुई जिनका ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है इस तरह के एवेन्यूज़ क्रिएट कर रही है जहाँ से हम इनकम को जो है या इकोनॉमी को जो है बूस्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि कई सालों की अगर हम सिचुएशन देखें कश्मीर की, तो इकोनॉमी लेवल पे काफ़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन जो है इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो आम इंसान है, जो एक गरीब है, जो दिन भर कमाता है, शाम को खाता है, उसका ये मानना है कि जो एक 25 केजी का बैग है उस पर टैक्स क्यों लगा? जो 25 केजी के ऊपर बैग था
उस पे लगना चाहिए था, क्योंकि गरीब जो है वो 25 केजी ही अफोर्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आपको नहीं लगता कि जो आम इंसान है वो कहीं पे जो है इससे मुतासिर हुआ है? ये तो जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए कि 25 किलो तक का थैला जो है वो एक गरीब ही खरीदता है, और 25 किलो से ऊपर जो है वो एक अमीर शख्स खरीदता है। आप तो भाई 25 किलो पे ही टैक्स लगा रहे हैं, वही गरीब दोबारा शिकार हो रहा है जो आज तक शिकार हुआ है। वजह यही है कि मैंने पहले भी कहा कि वजह यही है कि लोगों की नाराज़गी बढ़ जाती है। यहाँ की सरकार को चाहिए कम से कम जब ऐसे इनिशिएटिव्स उठाने हों, कम से कम कॉन्फिडेंस में ले यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जे&के की एडमिनिस्ट्रेशन को। आप चाहते हैं, सेंटर चाहती है लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारें और सेंटर से वो नाराज़ नहीं हो जाए। लेकिन जब कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, यही वजह है कि यहाँ पे लोग जो है उनकी नाराज़गी ज़ाहिर होती है। हमारी सरकार से भी ये भी गुजारिश है कि आप आम लोगों की नज़र से देखिए कि वादिया कश्मीर में क्या कुछ ज़रूरत है। आप उस एतबार से देख रहे हैं जहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, भाई उनको तो कोई फिक्र नहीं पड़ेगी कि आप 25 किलो पे जीएसटी ले लो या 50 किलो पे, उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे में तवाज़ुन आपने बरकरार रखना है कि ये जो गरीब शख्स है इसको बिल्कुल निगाहों में रखना है, क्योंकि गरीब गरीबी की तरफ ज़्यादा जाता है और अमीर शख्स जो है उनके पास पैसा है वो स्टेबल हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर की बात करें, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर एक मेन ऐसी हमारी जो है एक इकोनॉमी बूस्टिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इनकम ज़्यादा आती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि और भी क्या एवेन्यूज़ है हमारे पास, या और कौन सी हमारी इंडस्ट्री है जिसको जो है गवर्नमेंट को अपनी कंसिडरेशन में प्रॉपरली लेना चाहिए ताकि उसको भी बूस्ट किया जाए और जो है इकोनॉमी को और ज़्यादा सस्टेनेबल बना सके? देखिए, यहाँ पे सरकार ने दावा किया था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कायम की जाएगी। उन इंडस्ट्रीज़ की तरफ कहीं पे हमने दिखा ही नहीं कि तवज्जो दी जाती है। बेरोज़गारी वादिया कश्मीर में एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ आपने देखा कि पिछले 2 सालों में कुछ खुदकशी के वाक़ात हुए। ये भी वजह बताई जाती है कि जब उनके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार ना होने की वजह से ऐसे इंसिडेंट्स हुआ करते हैं, और वादिया कश्मीर में ऐसा हुआ भी। अगर आप वाकई तौर पे ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले भी कहा कि आप टूरिज़्म को फ़रोग़ दे रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो देनी पड़ेगी। जो यहाँ के बेरोज़गार लोग हैं उन्हें आप एडजस्ट करिए किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आप कहते हैं कि कोई समझता है कि बस मुझे नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी ही एक ज़रिया नहीं है कमाने का, बहुत बड़े ज़राया है हमारे पास। सेंटर यहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ कायम कर सकता है जो चीज़ें यहाँ पे बनती नहीं, अगर आप कोशिश करेंगे उन चीज़ों को यहीं पे बनाएंगे। आप देख लें, आप खुद ये भी पाए, और हमारे कश्मीर में, वादिया कश्मीर में लड़के जो है बड़े ही टैलेंटेड है। आज तक देखा गया है वादिया कश्मीर के लड़के बहुत ही टैलेंटेड है। आप कोई भी काम कर लीजिए, आप देखिए पूरा खर्रा उतर जाएंगे हमारे लड़के। उनकी तरफ अगर आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह की तरफ राग़िब हो जाएंगे ज़्यादा तो बेहतर बात है। आखिरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि गोलमाल में अगर हम देखें, इसको अगर सम अप करें, तो आपको क्या लगता है कि अगर टैक्सेस यहाँ से रेज होते भी हैं, लेकिन अगर यहाँ से जो है लोगों में सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाता है या वो डेवलप हो जाता है, तो फिर लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ सकती है? यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ जब तक बैलेंस नहीं होंगी तब तक जो है डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। देखना यह है कि अगर टूरिज़्म यहाँ पे उसका बढ़ावा हुआ, देखना यह है कि उसका पैसा किन लोगों के पास पहुँचे। यानी कि आपका मानना है कि जो टूरिज्म का पैसा है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को जाता है, सारी पॉपुलेशन को नहीं जाता? सेक्शन को जाता है, सारे लोगों तक नहीं पहुंचता है। आप उन लोगों को भी देख लीजिए जिन तक ये पैसा नहीं पहुंचा। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि 1.05 टूरिज़्म यहाँ पे टूरिस्ट आए, इसका मतलब ये नहीं है सारे लोग इसी कारोबार से मुंसलिक है। भाई बहुत सारा तबका है, आप देख लीजिए गरीबी की हद से नीचे भी गुजारते हैं यहाँ पे ज़िंदगी। वो बेचारे टूरिज़्म, और उनको अजीब सा लगता है कि कोई टूरिस्ट आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बेचारा इधर दिन भर सेब बेचता है या कोई और चीज़ करता है या कोई मामूली यहाँ पे एक आप देखिए जूते बेचारा कोई टांके देता है जूतों का, भाई उसको टूरिज्म के साथ क्या है। एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे जो याद आ गई वो ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जिन हॉस्पिटल्स में 5000 से ज़्यादा जो होगा चार्जेस, उनमें भी जो है वहाँ पे भी टैक्सेस लगने वाले हैं। तो
कैसे अभी इस चीज़ को देख रहे हैं, ये आखिरी बात है मेरी। देखिए ये बात सही है कि जो मेरे पास नॉलेज है कि 5,000 जिस कमरे को एक पेशेंट दे रहा है उस पे भी 5% आपको GST देने पड़ेंगे। ज़ाहिरी तौर पे हमें लगता है कि जो आम एक इंसान है वो ये समझता है कि भाई अस्पताल को टैक्स देने हैं, ये हॉस्पिटल की बात करें, देखना ये है कि ये किस शख्स को देना है। ये एक आम इंसान है जिससे ये GST वसूल किया जाएगा। हॉस्पिटल जो है वो अपने जेब से नहीं दे रहा है, ये बोझ भी एक आम इंसान पे। भाई आप तो बिल्कुल ऐसी नाइंसाफ़ी करने जा रहे हैं जहाँ पे एक पेशेंट जो मजबूर होता है हमेशा उसी से टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। ऐसे में सरकार को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या वाकई तौर पे वही चीज़ हम कर रहे हैं जहाँ पे जिसमें लोगों की भलाई है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि आम लोग पिस रहा है, उसका अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक आम इंसान सीधी सी ज़िंदगी गुजर जावेद साहब, अपने इस कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी बातें जो है अहम बातें जो लोगों तक पहुंचानी थी आपने ये शेयर की हमारे साथ। इस वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ जर्नलिस्ट हया जावेद साहब थे और इनका भी यही मानना है कि अगर टैक्सेस रेज होते हैं और अगर वो एक आम इंसान पे जो है वो टैक्सेस बन जाते हैं तो आम इंसान के पास उस तरह के रेवेन्यूज़ भी होने चाहिए जहाँ से वो इनकम जो है वो जनरेट कर पाए, उसकी इकोनॉमिक जो सस्टेनेंस है वो इतनी बेहतर हो ताकि जो भी टैक्सेस हैं वो उस पर बोझ ना लगे। लेकिन अगर हम देखें, जब भी टैक्सेस होते हैं वो हमारी कंट्री की भलाई के लिए होते हैं, इलाके की भलाई के लिए होते हैं। इन्हीं टैक्सेस से जो है लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप किया जाता है और लोगों को वो चीज़ें मुहैया की जाती हैं जिससे वो प्रोग्रेस में जाते हैं। वो देखा जा सकता है दोनों चीज़ें जो है पैरेलल है। टैक्स ज़रूरी है लेकिन लोगों के पास आमदनी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर की बात की, लेकिन इस तरह के कोई और जो हमारे जो लोग हैं कई सारे सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे हम शॉपकीपर्स की बात करें, चाहे हम जो सड़कों पे जो रेड़े पे अपना कामकाज करते हैं, उनके पास उतनी इकोनॉमिक सस्टेनेंस नहीं होती है। लेकिन जब वो एक दाल के पैकेट के लिए टैक्स पे करते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं पे ज्यादती हो रही है, क्योंकि उनके पास उतने इकोनॉमिक सोर्सेज नहीं होते। जम्मू परिवर्तन चैनल 1 के लिए मीर उमर, श्रीनगर। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.